आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद सर क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित बीएड पाठ्यक्रम के थर्ड सेमेस्टर के पहले प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न पत्र वर्ष 2017 में आया था और इस पहले प्रश्न पत्र के यदि हम प्रश्नों को देखें तो पहला प्रश्न लघुत्तरीय है, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 50 शब्दों में आपको देने हैं। इसमें 10 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, समावेशन क्या है? समावेशन क्या है? व्हाट इज इंक्लूजन? सेकंड प्रश्न, सहयोगी अधिगम क्या है? व्हाट इज कॉर्पोरेटिव लर्निंग? अगला प्रश्न, आप विशिष्ट बालक किसे कहेंगे? यानी विशिष्ट बच्चे किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, बहिष्करण के 2 कारण बताइए। पांचवा क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है? अगला, प्रतिभाशाली बालक की 4 विशेषताएं लिखनी है आपको। अगला प्रश्न, पीडब्ल्यूडी तथा एनसीएफ का पूर्ण विस्तार लिखना है, यानी इनका फुल फॉर्म आपको लिखना है। अगला प्रश्न, श्रवण अक्षम की 2 विशेषताएं लिखिए, यानी जिन बच्चों को सुनने की समस्या है उनके अंदर क्या 2 विशेषताएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आकलन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन एंड असेसमेंट? और अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न, समावेशी विद्यालय की 4 विशेषताएं लिखिए। अब सेक्शन बी पे जाते हैं, जो लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें टोटल 5 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा क्यों आज आवश्यक है? या शारीरिक असमर्थता से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न, अधिगम असमर्थ छात्र के प्रति अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अथवा प्रश्न दिया हुआ है, दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षण के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अगला प्रश्न, समावेशन में तकनीक का क्या योगदान है? व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंक्लूजन? अथवा प्रश्न है, सहयोगी अधिगम क्या है, जो अभी अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखा होगा। अगला, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे? या समावेशी शिक्षा में आर्थिक अवरोध कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में प्रयुक्त प्रमुख शिक्षण युक्तियों का वर्णन कीजिए। या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करने चाहिए? अब आते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन सी पे, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का चुनाव करके 500 शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो है, समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। क्योंकि पेपर का नाम ही है समावेशी शिक्षा, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें प्रश्न और भी पूछे हैं, एकीकृत और समावेशी शिक्षा में प्रमुख अंतर क्या है? अगला प्रश्न, सामाजिक अभिवृद्धि का समावेशी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करें। शारीरिक रूप से अक्षम बालक से आप क्या समझते हैं, इन्हें विद्यालय में कैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगला प्रश्न,
समावेशी विद्यालयों में आकलन एवं मूल्यांकन की क्यों आवश्यकता है? और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, विद्यालय में समावेशन को अग्रसर करने वाली प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा करें। तो ये था 2017 में आया हुआ प्रश्न पत्र, जो आपके समावेशी शिक्षा से जुड़ा प्रश्न पत्र था। इसी तरह हम आपके दूसरे प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।